वेलकम प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं आप? यस आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने बीटेक MNIT जयपुर से की है और मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं आप? सर, ये एक प्रोसेस था। मैं धीरे धीरे सिविल सर्विसेज के बारे में जाना, तो इसमें डाइवर्सिटी और सर्विस टू द सोसाइटी के लिए मैं थोड़ा आकर्षित हुआ। और कोई रीज़न? यही प्रमुख कारण है सर। आप बता सकते हैं कि बिहार में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों फ्रंट पे? सर, सोशल प्रॉब्लम्स में बिहार को देखा जाता है तो यहाँ कास्टिज़म ज़्यादा है, और इकोनॉमिक फ्रंट पे पॉवर्टी देखा जाए, और पॉलिटिकल फ्रंट पे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम रही है, मतलब गठबंधन के रेफरेंस में सर। क्यों ऐसा, क्यों आप इसको प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? कोalition गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्यों है? सर, पॉलिसी कंटिन्यूएशन में थोड़ी दिक्कत आती है इनसे, तो इसलिए मैं इसको एक थोड़ा प्रॉब्लम की तरह देखा। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यस सर, तो दैट इज़ गुड कि एक पार्टी का अगर मेजोरिटी रहेगा यस सर, तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप हो सकता है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अगर होगा कोalition गवर्नमेंट तो उसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होगा, डिक्टेटरशिप नहीं आएगा, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगा गवर्नमेंट। प्रॉब्लम कहाँ है ये? कोलिशन सर बिफोर इलेक्शन थोड़ा सही समझा जाएगा, नहीं तो कैच ऑल पार्टी जैसा कोलिशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जो कि आफ्टर इलेक्शंस थोड़े देखे गए हैं। तो इशू तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट्स गुड, आप बोल रहे हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूएंस में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोalition गवर्नमेंट का तो एक एडवांटेज ये है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनता है। यस सर, ये एडवांटेज है। मिनिमम कॉमन, ये तो एडवांटेज है। तो इससे जो एक्सेसेस हैं, या मान लीजिए जो एक्सट्रीम जो व्यूज़ है या आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, यस सर, वो ब्रश साइड हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग। यस सर, डेफिनेटली। तो ये तो नहीं है। कुछ और बताइए पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे सर अगर देखा जाए तो मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा, PSIR का तो आप स्टूडेंट हैं, तो इस डायरेक्शन में ज़रा सोचिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यस सर, जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है, यस सर, वो कितना इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है? सर रीजनल पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, यस इंटरनेशनल सर, रिलेशंस, तमिलनाडु इशू और वेस्ट बंगाल और CA वगैरह जो भी इश्यूज़ हैं, उनसे हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज़ अफेक्ट होता है। हो सकता है। यस सर, ठीक है, आपने तमिलनाडु का एक एग्जांपल दिया, आप बंगाल का एग्जांपल दिया। ये NRC और CAA क्या होता है? ये सर CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि असम के लिए लाया गया था 1950s में, एंड NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है। नहीं तो वो है, लेकिन इसमें है क्या, प्रोविजन क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सर जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं इंडिया के, उनसे जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इस तरह के रिलीजन के लोगों हैं, उनके लिए एक कट ऑफ डेट के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का प्रावधान है। क्या है वो कट ऑफ डेट? सर वो मुझे अच्छे से याद नहीं, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? नहीं। अच्छा, और क्या वो NRC में क्या है? NRC सर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है, जिसके तहत मतलब ये माना जाएगा कि जिसमें उनका नाम है वो एक तरह से मतलब सिटीजन हैं, मतलब उस राज्य देश के। तो ये क्या NRC ओनली आसाम के लिए है?
नहीं सर, नेशनल शब्द ही मतलब बताता है कि ये पूरे देश के लिए है, बट अभी शायद उसे सिर्फ असम के लिए ही लाया गया था। और पूरे देश के लिए उसकी पहल है, लेकिन उस पर थोड़ा विवाद भी चल रहा है। तो अभी क्या स्टैंड है CAA एंड NRC को लेके? गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट शायद सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद स्टेटस क्वेस्ट मोड में अभी है। मतलब अभी किस स्टेज में है आपको नहीं पता? नहीं सर। अच्छा। बिहार में इसी टाइप का कोई इश्यूज है क्या? कम्युनलिज्म और CAA वगैरह का कुछ? मतलब इससे मिलता जुलता कोई इशू? सर, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे अभी हमने इन पर डिस्कस किया, तो नेपाल के साथ हम लोगों का थोड़ा बॉर्डर इशू देखा गया था 2022 में। और क्या था वो इशू? बॉर्डर पे सर कुछ एरिया को लेके कुछ संकट आई थी, जिसमें जो कि हम लोगों का ओपन बॉर्डर है, तो कुछ पिलर्स जो थे उनके मूवमेंट को लेके कि मतलब ये क्षेत्र हम लोगों के भाग में आएगा, इसके लिए थोड़ी रप हुई थी। अच्छा, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन मैं दूंगा, आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? यस। मान लीजिए आप बिहार पुलिस सर्विस में आप आ गए, डिप्टी SP आप हैं, और आपके वहाँ पे एक ग्रुप D स्टाफ अपॉइंट हुआ है। यस सर। PN अपॉइंट हुआ है मान लीजिए। यस सर। अब आपने देखा कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। यस सर। कई बार अपनी मन ही मन में कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना, और ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर पाता है। जी। मतलब ऑफिशियली अगर देखें तो वो अनफिट है ना, ऑफिस में काम करने लायक नहीं है। और आपको ये भी पता चला कि उसका जो अपॉइंटमेंट है आपके जो प्रीडिसेसर है यस उनके थ्रू हुआ है। यस। ठीक है। अब ऐसे में उस पर्टिकुलर PN के आपने जब पता लगाया तो आपको पता लगा कि उस PN के घर में सिर्फ ओनली ओल्ड मदर है और कोई नहीं है, यस है ना। बट ऑफिस का जो परफॉर्मेंस है वो दिन के दिन खराब हो रहा है ना। उससे मतलब ही हैज़ बिकम अ बर्डन फॉर द ऑफिस। हेल्प नहीं मिलता है उससे, बट ही हैज़ क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ अ बर्डन फॉर द ऑफिस। आप किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करेंगे? सर, इसमें तो मुझे दो पक्ष दिख रहा है। पहला तो अगर वो मतलब ऑफिशियली प्रोफेशनल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए पहले वो लेना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का एफिशिएंसी मैटर करेगा सर। और दूसरा, चूँकि वो मेंटली थोड़ा इल हैं और उनकी फैमिली में आपने जैसे मेंशन किया कि सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ है, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मैं उसको भी उन तक लाने का प्रयास करूंगा। और गवर्नमेंट स्कीम जिसके थ्रू उनका हेल्प हो सके मेंटल हेल्थ के थ्रू, वो प्रावधान करवाने का कोशिश करूंगा सर। कैसे करेंगे? सर, आई थिंक एक तो सर जो भी इंदिरा पेंशन योजना है उनके तहत मैं देखूंगा उनकी माता के पास मतलब रिक्विजिट राशि जा रही है कि नहीं, और मेंटल हेल्थ के लिए जो भी बिहार गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं और जो भी भारत सरकार के कदम हैं, जैसे कि मैं अभी सर एक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। और प्रोफेशनल जो आपका एथिक्स है उसको लेके क्या करेंगे? मतलब वो जो ऑफिस में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंसी भी डाउन हो रहा है, आप उसको जॉब में रखेंगे या नहीं? सर, पहले तो मैं चेक करूंगा, मतलब फिर से मतलब रिक्वायर्ड अथॉरिटी से पता लगाऊंगा कि ये बात सही है कि नहीं। और अगर ऐसा पाया जाता है तो मतलब ये एक मतलब मेजर एरर था जो वो मतलब मेंटली अनफिट होने के कारण भी मतलब इसमें प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऑफिस में थे, तो उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मतलब इस इंडिविजुअल को आप ऑफिस में मतलब काम पे रखेंगे या निकाल देंगे? आई थिंक सर, ये अगर मेरे कैपेसिटी में होगा तो मैं पहले इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। कैसे? मतलब
पहले उनके मतलब सपोर्ट गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट दिया जा सकता है उनको मतलब उनके मेंटल हेल्थ को ठीक होने में और उनके प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डअप में, उनके बाद ही मैं मतलब कुछ आगे का सोचूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बैडमिंटन और स्पोर्ट्स आपकी हॉबी है? यस सर। अच्छा, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन हॉबीज़ का अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर बैडमिंटन सबसे पहले तो मैं बैडमिंटन खेल के खुशी महसूस करता हूं, तो वो एक मुझे प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी हेल्प करेगा। दूसरा मसल टू माइंड कोऑर्डिनेशन सही रहता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हर मैच हर पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है सर। और डबल्स गेम्स में कोऑर्डिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि एक टीम बिल्डिंग का पार्ट है सर। बिहार में स्पोर्ट्स की जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फैक्ट्री है, आपको ऐसा लगता है? सर मतलब बाकी राज्यों के तुलना में देखा जाए तो हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बट हम लोग उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। अच्छा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और क्या इश्यूज़ हैं? हम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। सर टैलेंट सिलेक्शन भी एक तरह से इशू हो सकता है, और मुझे लगता है इसका मुख्य कारण स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ही है। अगर रिक्विजिट इंस्टीट्यूशंस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग टैलेंट सर्च भी अच्छे से कर पाएंगे रिगार्डिंग एवरी स्पोर्ट्स। अच्छा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में? यस सर, हाल ही में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया है? यस सर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बनाया है या मिनिस्ट्री बनाई है? सर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, स्टेट में सर शायद डिपार्टमेंट्स ही होते हैं, मिनिस्ट्री शायद सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बना है, अच्छा। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? सर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एक अलग ही विभाग होगा। मिनिस्ट्री शायद सर बिहार गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ही बोला जाएगा उन्हें। ठीक है, तो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर में तो वो आएगा ना? नहीं सर, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कोई मिनिस्ट्री तो होते हैं ना, कोई मिनिस्टर तो होता है ना? यस सर। आप बोल रहे हैं अलग से डिपार्टमेंट बना है, तो कौन सी मिनिस्ट्री? मैं सर वो मिनिस्ट्री ही इंडिकेट कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब मुझे ऐसा मालूम है कि जो भी मिनिस्ट्री स्टेट लेवल पे होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो जो भी मिनिस्ट्री यस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप बोल रहे हैं? नहीं सर, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जगह डिपार्टमेंट ऑफ होम बोला जाएगा, मुझे ऐसा ज्ञात है अभी तक। बिहार में गृह मंत्री नहीं होते हैं? यस सर, बस नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जाएगा, बट काम उनका वही होगा। अगर मुझे गलत ज्ञात है तो मैं इसे फिर से दिखाना चाहूँगा। कौन है बिहार के होम मिनिस्टर अभी? सर ये मुझे अभी याद नहीं आ रही, सॉरी सर। अच्छा, ओके। बैडमिंटन की इंटरनेशनल लेवल पे गवर्निंग बॉडी कौन है? सर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर, हेडक्वार्टर कहाँ है? सर वो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं बैडमिंटन के। यस सर। लाइक उन्हें कहा जाता है सुपर 1000, सुपर 750। यस सर। ये क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं? सर ये इस नंबर्स के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स है सर, इनके अकॉर्डिंग पॉइंट्स डिसाइड होते हैं। जैसे सुपर 1000 में शायद मुझे जहाँ तक याद है 13,000 पॉइंट विनर को मिलता है। सुपर 700 में सर लेस देन 10,000 पॉइंट्स है सर। अच्छा, पॉइंट्स है। पॉइंट्स के साथ कुछ और भी है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, और फाइनेंशियल रिन्यूमरेशन जो भी अवार्ड मिलता है उनमें कुछ लुटली होती है। प्राइज मनी सर। अच्छा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ बेनिफिट मिल सकता है सिविल सर्विसेज में? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजीनियरिंग है तो सर उसमें हमें डिसीजन मेकिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पे सीखने को मिलता है, तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकता है सिविल सर्विसेज में।
दूसरा एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो हम लोग वो जो भी जानते हैं मटेरियल्स वगैरह के बारे में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं, उनको अच्छे से रेगुलेट करने में सर। MPFI इंजन्स क्या होते हैं? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांच सर मटेरियल साइंस था। तो अच्छा, ठीक है। अभी रिसेंटली COP28 हुआ है। यस सर। इसके मेजर आउटकम्स के बारे में बता सकते हैं आप? यस सर, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड को स्वीकृति दे दी गई है। ये उनका मेजर वन ऑफ द मेजर आउटकम है सर COP28 का। क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड? लॉस एंड डैमेज फंड सर मतलब जो भी डेवलपिंग और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, उनके एडेप्टिव एंड प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होंगे, उनके लिए एक फ़ंड बनाया गया है। कौन कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में? अभी तक जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर, डेवलपिंग स्टेट्स करेंगे सर। सॉरी, डेवलप्ड स्टेट सर, लाइक यूरोपियन यूनियन, USA। अच्छा, तो लंबे समय से एक डेडलॉक बना हुआ था इस फंड पे, यस है ना? और वो डेवलप कंट्रीज नहीं इसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो रहे थे। क्यों? क्या रीज़न था सर? और कब जाके फाइनली इस फंड को अडॉप्ट किया गया? सर जहाँ तक मुझे पता है, अडॉप्ट सर इजिप्ट COP27 में किया गया था। हाँ। और इस पे सहमति नहीं बनने का कारण है कि कुछ डेवलपिंग स्टेट्स को मतलब डेवलप्ड स्टेट्स मानते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन इनमें होना चाहिए, और जो भी कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए सर। और तीसरा सर रिन्यूएबल एनर्जी। और क्यों ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं ये मांग करते हैं कि हमें लॉस एंड डैमेज के लिए डेवलप कंट्री फंड दें? सर ये हिस्टोरिकल प्रोसेस था डेवलपमेंट, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू सबसे पहले उन्होंने ही यूज़ किया था रिसोर्सेस का। तो उनका दायित्व बनता है कि जो भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं, चूँकि मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस उन्हीं के द्वारा शुरू में प्रदूषित किया गया था इन्वायरमेंट को, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि मतलब कितना अभी तक क्या ये फंड में कुछ आ गया है? इन्वेस्टमेंट कितना आया है? सर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने कंट्रीब्यूट किया है सर। अच्छा, US ने किया? सर इसके बारे में मुझे आइडिया। सर अभी बिहार का अपराध में नेशनल स्तर पर क्या पोजीशन है? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं, फिर भी अंदाज? सर आई थिंक सर हम लोग 7वें 8वें नंबर पे। यहाँ अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी है टॉप अपराधियों का, कि अपराध बिहार में करते हैं और अगल बगल के राज्यों में जाकर के छिप जाते हैं जी, और उधर अपराध दूसरे स्टेट में कर करके बिहार में आके छिप जाता है जी। आपकी पोस्टिंग बिहार पुलिस सर्विस में हुई है जी, बिहार गवर्नमेंट के जो नियम कानून है जी और उपलब्ध संसाधन है उसके अंदर में रहते हुए इस प्रथा का मोडस ऑपरेंडी पर कैसे चोट कीजिएगा? सर सबसे पहले तो जो भी स्टेट्स हैं उन पुलिस के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग इसको रोकना चाहेंगे। और दूसरा सर विजिलेंट वो सर्विलेंस बढ़ाना होगा सर इसके रिगार्डिंग। तो आपको सपना आ जाएगा कि अपराध हो रहा है क्या? नहीं सर। कैसे पता चलेगा कि कौन टॉप का क्रिमिनल्स है यहाँ पर? सर बिहार गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन अभी तैयार किया है बिहार गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर में कुछ इस तरह का कारोबार हो रहा है या करने की इच्छा जाहिर किया है। यस सर। तो उसके अंदर में कुछ ऐसा बनाया है क्या बिहार गवर्नमेंट ने? हाल ही में कुछ किया है? सर इसके बारे में मुझे अभी जानकारी। मिशन सुरक्षा का नाम सुने हैं? यस सर। उसके अंदर में रह करके कैसे इस प्रथा पर रोक लगाइएगा?
सर मुझे मिशन सुरक्षा के बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, उसको परे रखते हुए आप अपने मन से बताइए कि आपका जब पोस्टिंग यहाँ हो गया जी तो इस प्रथा पर कैसे अंकुश लगाइएगा? सर जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले तो मैं सर्विलेंस जो इंटेलिजेंस है उनको मजबूत करूंगा, जिनसे मुझे पता चल सके कि मतलब अपराधी हैं कौन। उसके बाद जो भी मॉडस ऑपरेंडी हैं कि वो दूसरे स्टेट चले जाते हैं, तो वो कोलैबोरेशन के थ्रू और एक टेक्नोलॉजी यूज करके अगर मुझे पता चल जाए उनका है तो पैरेलल लिसनिंग। आपका दायरा लिमिटेड है, आपकी पोस्टिंग सब डिवीजन में है? यस सर। पूरे बिहार में पोस्टिंग नहीं है आपकी? जी। तो आप उस सब डिवीजन के लिए काम कीजिएगा फर्स्ट में जी कि वहाँ का अपराधी सब क्या कर रहा है, उस तरह से आप बढ़िए आगे। उसके लिए क्या कीजिएगा? हमारा क्वेश्चन पहले सुनिए कि टॉप क्रिमिनल है जी और वो इस तरह का काम कर रहा है, छोटा मोटा पॉकेट मार टाइप पर नहीं है जी कि पॉकेट मारा दूसरा जगह भाग गया, वो नहीं उनकी बात कर। टॉप क्रिमिनल्स है सर। अगर वो टॉप क्रिमिनल हैं तो उसके बारे में जानकारी तो अवश्य ही होगी। तो कहाँ से जानकारी आपकी होगी सर? उसके लिए क्या थाना में चाहे अनुमंडल स्तर पर उसका क्या व्यवस्था किया गया है? सर थाना में उनके खिलाफ कोई ना कोई FIR दर्ज होगा सर। वो तो दर्ज तो होगा ही, लेकिन कुछ नाम रखने का कुछ थाना में रहता है, इस तरह की व्यवस्था है? सर करे अपराध करे चाहे नहीं करे, साल भर नहीं किया 2 साल नहीं किया, लेकिन उसका एक वो रजिस्टर टाइप पर मेंटेन होता है, वो क्या रजिस्टर है वो? सर वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो उनको मतलब इस तरह के टॉप अपराधियों को बुलाया जाता है रेगुलर इंटरवल पे, तो उसमें उनका नाम हो सकता है। तो उसमें पहले चोट कीजिएगा, कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर अपराध किया। यस सर। अब वैसा पर कीजिए कि जो दूसरे स्टेट में छिप गया था पहले जा करके, यस सर। तो छिप के तो बैठा रहेगा नहीं, वो अपराधी मन कुछ न कुछ करेगा, वहाँ अपराध करके फिर इधर आके छिप गया है आपके एरिया में, अब कैसे उस पर कंट्रोल कीजिएगा? सर मुझे पहले दूसरे मुख्यालय में ये खबर देनी होगी, उसके बाद कोलैबोरेशन दूसरे स्टेट के पुलिस से हो तो इसमें कुछ किया जा सकता है। और अगर मेरे एरिया में छिपे हुए हैं तो कुछ नए लोग जो भी आए हैं उनसे लोकल इंटेलिजेंस से भी पता लगा सकते हैं कि सर कौन से लोग आए हैं। लोकल इंटेलिजेंस क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में क्या बना हुआ है लोकल स्तर पर अपराधियों का पता करने के लिए? सर ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे बोला जाए तो मतलब चौकीदार फैसिलिटेट करते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रीट वेंडर्स और अदर कुछ लोगों से जानकारी इकट्ठा करके सर। अच्छा, तो मान लीजिए आपको पता चल गया, यस, तो कैसे उस पर अटैक कीजिएगा? माने आपके पास क्या साबुत साक्ष्य है कि वो अपराध किया है कि नहीं किया है, इस तरह की बात? कहाँ से साक्ष्य आपको, या कहाँ से पता लगेगा आपको कि किसी दूसरे स्टेट में इस तरह का काम किया है? सर शायद इसके लिए एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसका नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसमें सर्च करूँगा कि ये अपराधी है या नहीं। ये मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है ना आपका? यस सर। टेंटेनम क्या है सर? अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। डार्क एनर्जी क्या है सर? डार्क एनर्जी एक वर्चुअल एनर्जी जो कि अदर देन मैटर एंड जो एनर्जी हम लोग देख सकते हैं उसके अलावा जो भी यूनिवर्स में उन्हें डार्क एनर्जी माना जाता है। इससे क्या होगा? डार्क एनर्जी से क्या होगा? डार्क एनर्जी सर जो भी एक तरह से वैसे इनसे पता चलता है कि बाकी एनर्जी जो हम लोग अभी अपने एक्सपेरिमेंट या अदर थिंग से नहीं देख पा रहे हैं वो अवेलेबल हैं, हम लोगों को उसको एक्सप्लोर करके और समझना होगा सर। नहीं वो तो ठीक है, इसका काम क्या है डार्क एनर्जी का? सॉरी सर ये मुझे नहीं याद। डार्क मैटर का क्या काम है? डार्क मैटर भी सर मतलब एक वर्चुअल
मैटर है जो कि अभी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, बट क्वांटिफाइड फॉर्म में अगर एनर्जी को मापा जाए तो कुछ कमियां रहती है, तो उसमें माना जाता है कि जो नहीं कहाँ मिलता है डार्क मैटर? सर ये अभी तो यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है सर, बट उसको अभी एज ए एक्सपेरिमेंट, एज ए थ्योरी ही माना गया है। इसका अभी कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूएशन नहीं आया है। अच्छा, सन यात सेन कहाँ का रहने वाले थे? कौन सॉरी सर? सन यात सेन। सुनियत सेन, सॉरी सर मैं याद नहीं। लॉन्ग मार्च क्या है? लॉन्ग मार्च सर चाइना में हुआ था, जिनमें दो पार्टी के बीच एक फ्रिक्शन डिपेंड हो गया था, जिसके कारण सॉरी सर सुनियत सेन और माओ जेडोंग के बीच जो फ्रिक्शन हुआ था, उसमें से सुनियत सेन के पार्टी को नॉर्दर्न चाइना के तरफ मूव करना पड़ा था, क्योंकि माओ जेडोंग फैक्शन उन पे थोड़ा अटैक कर रहे थे, तो उसे लॉन्ग मार्च बोला गया। तो सन यात सेन किस प्रथा को वहाँ समाप्त कर दिए थे? सर सुनियत सेन वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल किए थे। उनसे पहले वहाँ, उससे पहले कौन था? उनसे पहले वहाँ पे किंग थे सर। सन यात सेन को चीन में कौन सा दर्जा प्राप्त है? जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, यस सर। उसी तरह से सन यात सेन को वहाँ पर कुछ कहा जाता है क्या? सर ये मैं नहीं याद कर, ओके। सॉरी सर। थैंक यू। रोहित, आपका कब है इंटरव्यू? 14th जनवरी सर। ठीक है, तो आज तो 10 तारीख है, 2-3 दिन है बीच में, है ना? Yes, ठीक है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, ठीक है ना? वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी गुड कैंडिडेट, है ना? एक तो जब आप अंदर आए थे उस समय आप प्रॉपरली ग्रीट नहीं किया पैनलिस्ट्स को। यस सर, मैंने आप गुड मॉर्निंग बोलिए, बोला। हाँ, कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, है ना? ओवरऑल ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में ना फिर वेरी टेंटेटिव, मतलब आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि आप कौन सा साइड लेंगे वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था आपको। खासकर जो डिपार्टमेंट वाला जो सर का क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो बात है, यस आप कुछ बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अपने आप को वो करके विड्रॉ करके फिर आप बोल रहे कि मैं तो मिनिस्ट्री मीन करना चाह रहा था। सर, मुझे अब एज ए क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या, मतलब मिनिस्ट्री होता है या डिपार्टमेंट, मुझे अभी भी नहीं पता है। नहीं, वो तो ओके, दैट इज़ द इशू ना, मतलब वही तो इशू है कि आपको उस जगह पे बहुत टेंटेटिव, मतलब आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि आप खुद ही श्योर नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए। मतलब आप कोशिश कर रहे थे कि पैनलिस्ट्स को किस तरीके से प्लीज़ किया जाए, ऐसा क्या बोलने से बोर्ड मेंबर्स खुश होंगे, वो आपका अप्रोच था, है ना? मुझे लग रहा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बोलूँ, है ना? लास्ट के जब शुरू में तो आपने डिपार्टमेंट बोला जो कि ठीक था, उसके बाद जैसे ही बोला गया मिनिस्ट्री, तो आप मिनिस्ट्री के तरफ, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, है ना? प्लस जहाँ पे डार्क मैटर का जो क्वेश्चन था, यस सर, उसमें भी वो चीज़ देखने को मिला, है ना? यस। तो ठीक है, ऐसा होता है, 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, है ना? आपको सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है। अब 2 दिन है, 2-3 दिन है, आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। यस। बैडमिंटन, स्पोर्ट्स वगैरह तो है, PSIR आज के डेट में जो करंट में इश्यूज़ हैं, यस सर, वो इश्यूज़ थोड़ा सा कवर कर लेना, यस। ठीक है? यस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।